हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक विशेष सूचना। राजस्थान गवर्नमेंट ने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पशुपालन विभाग की एक नई भर्ती निकाली है और इस भर्ती का नाम है, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, पशु परिचय भर्ती। भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। कौन भर सकता है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम क्या है, लास्ट डेट क्या आगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लास्ट तक बने रहें। और कुछ क्या तैयारी करनी है, मेनली ये कि बुक्स क्या पढ़ें और कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें इसकी, इसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा आता हूँ अपने पॉइंट पर। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कितनी है और क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं आपके लायक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना विज्ञप्ति। विज्ञप्ति अगर आप देखें तो पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, 5,900 5,934 टोटल पोस्ट है। काफ़ी बड़ी तादाद होती है अगर आप देखें एग्ज़ाम के थ्रू, और एक अच्छी पोस्ट है। विदाउट सीईटी है। सबसे बड़ी बात कि आपको इसके लिए सीईटी के लिए कोई भी तरह का एग्ज़ाम या क्वालिफाइड नहीं है। सीधा इंडिपेंडेंट हो आप, फ्री हो, 10th पास होने चाहिए और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई हो। और देखते हैं, एक चीज़ आपको पता चली कितने पोस्ट हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको इसका एजुकेशन बताऊं, बाकी तो आप इसमें देख लोगे, अपन को तो पोस्ट से मतलब है। अगर 10th तक, 10th पास आउट होना चाहिए आपके पास, बोर्ड तक कोई परसेंटेज इशू नहीं है उसके अंदर। और अगर आप बात करें ये परीक्षा में आप अगर वेटिंग है तो भी आपका रिजल्ट अगर वेटिंग है तो भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आयु सीमा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आयु के बारे में अगर बात करें तो 18 से 40 ईयर तक कोई भी है अप्लाई वो दे सकता है। और जो एज मानी जाएगी, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि एक नियम बना रखा है ये, और ये नियम 2022 से है, कोविड के बाद का, कि अगर किसी कारणवश कोई 2020 तक एज पार कर जाता है तो उसकी जो एज मानी जाएगी वो 2024 तक मानी जाएगी। यानी कोई अगर 2020 तक ओवर एज है, फॉर्म अब नहीं भर पाता या 40 साल हो गया है, तो उसकी जो 2020 की जो मानी जाएगी वो 2024 तक मानी जाएगी। आप ये मान के चल सकते हो कि कम से कम 3 साल का यहाँ रिलीफ मिलता है। यानी 43 तक किसी भी कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी कोई भी यहाँ पर बढ़ सकता है। कैटेगरी वाइज तो जो भी रिजर्वेशन हुए वही, लेकिन जनरल वाला 2024 तक अगर वो है, यानी 43 तक वो बढ़ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे का देखते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं जो भी आवेदन भर सकते हैं, दूसरा ये कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपने दिल्ली पुलिस या किसी का भी, राजस्थान पुलिस या किसी भी अधीनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है पिछले 3 महीने में, तो आपको फीस की जरूरत नहीं है। वैसे में पेपर डिवाइड है 105 क्वेश्चंस। 105 क्वेश्चंस आपके राजस्थान से रिलेटिव होंगे, मैथ से रिलेटिव होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, इस तरह के हैं। और 45 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो पशु विज्ञान से संबंधित है। आप ये मान के चलो, जितना भी मैंने इसका सिलेबस देखा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपको कौन सी बुक इस सेकंड पेपर के लिए पढ़नी है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी का 11th 12th का कृषि विज्ञान, जो 12th कृषि से करते हैं, उसकी सारी का सारा ये सिलेबस दे रखा है। 11th क्लास में लगभग 11th क्लास का ये समझ लो कि 70% तो 11th क्लास का है इसमें, और 30% 12th क्लास का है। तो अगर आप इसको देखें तो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला सिलेबस सभी बता देंगे कि राजस्थान के संदर्भ में सब कुछ है। राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, सामाजिक हो गया, दैनिक विज्ञान भी है, और आपके पास मैथ भी है। क्लियर है? डिवाइडेशन नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है 105 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 45 क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करेगा। 45 क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रकार के, जैसे पशु से संबंधित हुआ, उनके उत्पादन से संबंधित हुआ, उनकी बीमारियों से संबंधित हुआ, उनकी शरीर के बारे में चीज़ें हुई। फिर इकोनॉमिक्स पर्पस पे पशु मेले लगते हैं, गौशालाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या बोर्ड हैं,
राजस्थान की क्या स्थिति है पशुधन के अंदर, जनगणना टाइप आप समझ लो। इस तरह के सिचुएशन है। डिट्टो 11th और 12th का कृषि विज्ञान की, अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ रहा हो या आपके पास बाजार में से आराम से आप एनसीईआरटी ले सकते हो इसकी, उसमें से ये सारा सिलेबस है। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ और। ये आपने विज्ञप्ति देख ली, आपने लास्ट डेट और मैं आपको बता देता हूं कि कब कब भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो वो और आप एक बार देख लें। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो पोस्ट आपको बता ही दिया मैंने, जो इसके अंदर भरा जाएगा फॉर्म वो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप भर सकते हो। 13 अक्टूबर 11 नवंबर। एग्जाम की फिक्स डेट ना देकर मंथ बताया है कि पेपर अप्रैल से जून के बीच में होगा। अप्रैल से जून के बीच में आपको ये एग्जाम देना होगा। मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पेपर किस तरह का बनेगा या कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है, देखो कुछ बच्चे राजस्थान फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के जो कंपटीशन देते हैं। इवन मैं उनसे भी बोल रहा हूं जो टीचर लाइन के में 3rd ग्रेड और इनमें एग्जामों में नहीं हो पाया जिनका सिलेक्शन, उनका बहुत अच्छा पोर्शन तैयार है। राजस्थान पुलिस का जो सीईटी को जितना उन्होंने सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं बन रहा और उनको लगता है कि राजस्थान पुलिस में उनका फिजिकल के लिए कॉल नहीं आएगा, या एलडीसी में भी उनका सीईटी के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो एलडीसी की तैयारी जो बहुत पहले से कर रहे हैं वो लोग अब अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके पास एक है अप्रैल से जून तक का महीना, साइंस पढ़ लें, मैथ्स पढ़ लें, राजस्थान जीके में वो हैं सही, नहीं है तो वापस पढ़ लें। और सबसे इंपॉर्टेंट 45 नंबर सिलेक्शन कराएंगे, 45 क्वेश्चंस जो हैं कृषि विज्ञान के वो आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। इन सब के लिए पूनम मैडम से भी मैंने बात हुई थी, तो वो राजस्थान का लेके आएंगी कुछ सिलेबस, वो कवर कराएंगे यूट्यूब पर। इसके अलावा कृषि विज्ञान के क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में अपन चलाएंगे। ऑफलाइन बैच जो अपना है वो 11 ही अक्टूबर से अपने इंस्टीट्यूट में चल रहा है, और ऑनलाइन ऐप पर भी इसका बैच चलने की संभावना है, बाकी वो आपको पूनम मैडम बता देंगी। क्लियर है? सभी बच्चे तैयारी करते रहें, एक अच्छा आप ये समझ लो मौका है। ऐसे बच्चे जो सीईटी को नहीं कर पाए और राजस्थान में उनकी कमांड है, राजस्थान के एग्जाम वो दे चुके हैं या 2-3 नंबर से, खासतौर से राजस्थान पुलिस वाले बच्चे, वो इसको अप्लाई करें। ग्रामीण परिवेश की जॉब है, उनको ज़्यादा सूटेबल करेगी, आसपास उनके घर के आसपास ही उन्हें जॉब मिल जाएगी, और परमानेंट जॉब है, फिक्स पेमेंट है, कोई टेंशन नहीं, जो कांस्टेबल का पेमेंट है वही उनको मिलने वाला है। क्लियर है? और सीट भी बहुत है, लगभग 6000 के करीबन सीट हो गई, तो सीटों की भी कमी नहीं है। राजस्थान पुलिस का भी अगर आप देखो तो लगभग 3500 की है। दूसरा वहाँ पर जिले वाइज भी वहाँ पर कट ऑफ निकलेगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप तैयारी करें, और कोई भी आपको कुछ पूछना हो बुक्स के बारे में किसी भी तरह का, तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट कर दें, और मैं आपको उसका सभी तरह का जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर बताऊंगा। ओके, तैयारी करते रहें।